सो तो सबसे पहली क्वेश्चन ये कि व्हाट इज दिस क्लास फॉर, राइट? फर्स्ट लेक्चर है, सो लेक्चर क्या चीज पे, राइट? व्हाट आई टीच, राइट? मेरे को टीच क्या करना है, एंड मेरे को एंड आपको क्या कंसेप्ट मेरे को देने हैं। एक मिनट, राइट? क्या कंसेप्ट देने हैं, किस तरह से हमारी वर्किंग रहेगी। तो जस्ट मैं आप लोगों को स्टार्टिंग पे एक छोटा सा ब्रीफ करूं। इससे जो हम लोग यहाँ पर लेक्चर करने जा रहे हैं, हाँ, ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा जिसमें पहली मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी, जो हाउ टू थिंक, राइट? हमें सोचना कैसे चाहिए, क्वेश्चन के अप्रोच कैसे होने चाहिए। क्वेश्चन तो हम लोग कर लेंगे, फॉर्मूलाज जो भी हैं वो करने के बाद तो आप कर ही लोगे, बट कैसे मैं इस बात को डेवलप करूं कि हम लोग एक थॉट प्रोसेस ला पाए कि एग्जैक्टली हाउ टू थिंक, राइट? क्वेश्चन किस तरह के होंगे, क्या बातें होंगी, जो डे टू डे लाइफ में मेरे को आजू बाजू दिखाई दे रहे हैं, जो डे टू डे लाइफ में मेरे वर्किंग हो रहे हैं, उसी पर हम लोग बात करेंगे, राइट? सो ऑल एग्री विद दिस? सही है? ओके, ओके, आवाज नहीं आई? Yes, sir. Yes, यस sir. एवरीवन? अनुष्का, Yes, sir. Yes, sir. सिया, सिया, आर यू देयर? सी, so first question, just I'm just giving you, if I'm writing 4 2s, only 4 2s I'm giving you, what is the largest number, what is the largest number you can write with the help of these 4 2? सिया ओके ना बेटा, आवाज आ रही है आपको? What is the largest number, just started ना, what is the largest number you can write with these 4 2s? ये 4 2s से आपको लार्जेस्ट, केवल 4 2s है ना? केवल 4 2s है। What is the largest number you can write with these 4 2s? अक्षत, अक्षत, it's audible? It's audible बेटा? आवाज आ रही है? It's audible? राइट, जस्ट स्टार्ट किया हूं बेटा अभी, राइट? जस्ट स्टार्ट किया हूं। आवाज आ रही है आपको ना? अक्षत, योर नेम ना? अनम्यूट करके आप बोल सकते हो बेटा। यस। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर यू कैन राइट विद दीज 4 2s, राइट? सो कौन बता रहा है? हर्ष, विहान, अनुष्का?
So 2222. Oh, wow, 2222. Very good. First, 2200. Good one. Right? बेटा किसी ने और? Yes. जो सवाल पूछेंगे जवाब देते रहना बेटा, तभी तुम्हारा नंबर आएगा। अनम्यूट हो रहा है बेटा? अक्षर अनम्यूट हो रहा है आपके बेटा? यस सर। यस। अभी क्वेश्चन क्या है, सुनना ध्यान से। ओके ओके। गिविंग यू 4 टूज ना, 4 टूज मैंने आपको दिए हैं, तो व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर यू कैन राइट विथ 4 टूज? हर्ष ने आंसर किया है 2222। विहान सोच रहे हैं, अभी आंसर किया नहीं है। यस सर आई थिंक सो सर, इट्स द करेक्ट वन। दिस वन। वेरी गुड बेटा। और कोई? प्रसम? सर 2222 ही है। 2222। वेरी गुड। अनुष्का? सर 2222 ही है। Sir, the answer is correct. आंसर यही होगा। वेरी गुड। और कोई? और कोई? और कोई? रोहन, क्या लगता? रोहन? यस सर। क्या क्या आंसर क्या लग रहा है बेटा? सर 2 to the power 22। वाह वाह वाह। क्या है? वेरी। गलती सी, से जानते हैं। आप लोग एक बहुत अच्छी चीज भूल गए, द पावर। राइट? इफ यू सी कि अगर मैं 2 to the power 222 लिख देता तो कितना बड़ा नंबर होता? तो 2220 से तो बहुत बड़ा होता। अगर आप इसी नंबर को लिख देते 22, अगर आप इसी नंबर को लिख देते 222 स्क्वायर, अगर आप इसी नंबर को लिख देते 2 to the power 22 का स्क्वायर, अगर आप इस नंबर को लिख देते, ये सब तो बिल्कुल अलग चीज आ गई। क्या आपको लगता है ये लार्जेस्ट है? क्या बोलते हो, क्या ये लार्जेस्ट होगा, लग रहा है अब? No, sir. नहीं। राइट? सो नंबर्स को एकदम ख्याल रखना, नंबर्स को देख के हम लोगों को थोड़े से अपने आप को ईज आउट रखना है। हो सकता है बहुत सारे थॉट प्रोसेस और हों। अभी हम लोगों को पावर में बात करनी है। पावर जब हम लोग स्टडी करेंगे देन यू विल नो कि इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो, लेकिन जो सामने दिख रहा है वही आंसर होगा, ये हम लोग नहीं बोल सकते। राइट? फर्स्ट क्वेश्चन ये था। आई होप ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए दिया था कि आप अटेंटिव हो जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ सकता हूं? अनुष्का, हर्ष, प्रसन्न? Yes, sir. यस सर। ओके Yes, एवरीवन। अच्छा, चलो ध्यान से सुनना क्वेश्चन को ना। आंसर आपको चैट में लिखना है इस बार। राइट? इफ ऑल टूज आर 3, what is the value of 2 to the power 2? पावर जानते हो आप लोग ना? पावर हैंडल हो जाएगा ना? चल देखो तो, what is the value of 2 to the power 2? वेरी गुड, वेरी गुड। असम, वेरी गुड। हर्ष, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। अनुष्का? वेरी गुड। विहान? वेरी गुड। रोहन आंसर, रोहन आंसर। अक्षर? वेरी गुड। ये मम्मा का नाम लिखा है आपने बेटा? अपना नाम कर दो। अक्षर, वेरी गुड, वेरी गुड। आओ देखिए, ये आंसर मेरे ख्याल से क्रेडिट पूरी तरह से जाना चाहिए अनुष्का को। अनुष्का, वेरी गुड बेटा। क्या आप एक्सप्लेन करेंगे अपनी बात को? सब लोग ध्यान से सुनना जो बोल रहे हैं। Okay, sir. Sir, so like all 2's have become 3. So 2 to the power 2 is equal to 3 to the power 3.
which is 27. But since 2 has become 3, so it is 37. 3 into 3 into 3 is 27, right? But कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई. This 27, now 2 has to change to 3, so the answer will be 37. I hope you all are getting now. अक्षत सही है बेटा, समझ आया आपको? Yes, sir. Right? Very good बेटा. Sia, it's okay? Sia, it's okay? Yes, sir. Yeah. Now. So एक छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ऐड ऑन करता जाना है, राइट? इफ आई एम राइटिंग द नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, मैंने ये 10 नंबर दे, राइट? 10 नंबर्स आ गया, राइट? एंड यू आर फ्री टू पुट एनी ऑफ द साइन, इधर प्लस साइन और माइनस साइन इन बिटवीन, इधर प्लस साइन और माइनस साइन इन बिटवीन. In such a way, we have to make the sum as 0. मेरे को 1 to 10 नंबर्स गिवन है, राइट? इसके बीच में जहां भी आपको मन हो, या तो प्लस या माइनस में से एक साइन आपको दे डालने, राइट? आपने जैसे पुट किया अपने साइन को, राइट, आपका वर्किंग है कि इसे ऐसा वर्क करना है कि दिस मस्ट बी, जो सम आ रहा होगा, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0. Where we have to put the plus sign, where you have to put the minus sign. This is our challenge. हमारा challenge क्या है? Where we have to put the plus sign, where we have to put the minus sign. आपके पास पूरे के पूरे 3 मिनट्स हैं इस क्वेश्चन के, राइट? सिया, राइट इट डाउन. एक बार लिख के देखो बेटा, कहां कहां पर हो सकते हैं पॉसिबल. अनुष्का, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था, छोड़ना नहीं इस बार भी, राइट? क्रैक करना है बेटा. अक्षत, रसम, होना चाहिए ये Yes, क्वेश्चन. विहान, एकदम आराम से देखना क्वेश्चन को, शायद हो सकता है दिस विल वर्क. रोहन, वेरी गुड, वेरी गुड. वेरी गुड विहान, बहुत अच्छे बेटा. राइट सिया, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द बेसिक्स ना, बेसिक्स पे ही रहना है बेटा. वेरी गुड.
लेट्स स्टार्ट। हर्ष स्टार्ट करें बेटा, कुछ आया नहीं? अनुष्का, सिया, अक्षत, प्रसम, विहान ने बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। क्या मैं विहान को बोलूं एक बार ये कैसे सॉल्व किया है, इसे बता पाए और आप सुन पाओ प्लीज। विहान। सर क्योंकि इधर ये ऑड और इवन नंबर है सर, अगर हम हर एक ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो सर हमको सर क्या वेरी गुड, वेरी गुड बेटा। सर ये और सर ये ऑड प्लस इवन या ये और जीरो एक इवन नंबर है, और अगर हम ऑड प्लस इवन करेंगे तो हमको ऑड ही आएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सबसे पहली बात, राइट, फर्स्ट थिंग ध्यान से देना, ये पैरिटी कहलाता है। ये ना बेसिक क्वेश्चन है। इवन ऑड हम सब जानते हैं, बट इवन ऑड को अप्लाई कैसे करें, राइट? इससे देखना बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, राइट? बट स्टार्टिंग में यू हैव टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। सी what you think, what is zero? Zero is even or odd? Zero is even or odd? The neutral. न्यूट्रल मीन्स ना इवन है ना ऑड है। क्या, चलो वोटिंग करते हैं, क्या क्या बोलते हो? चलो सभी लोग यस नो में जो भी, थम्स अप या थम्स अप डाउन, राइट? इवन, इवन कितने लोग बोलेंगे थम्स अप? इवन, इवन, सिया भी इवन, अक्षत के नहीं दिखे, प्रसन्न ने भी इवन, इवन इवन। अक्षत, यार डेमोक्रेसी में हम लोग हार गए हैं, देखो सब लोग इवन बोल दिए। राइट? सो जीरो मस्ट बी इवन, ऑड नहीं होता। ठीक, अब कुछ छोटी छोटी बातें। इवन प्लस इवन की वैल्यू क्या होती है? इवन। इवन प्लस ऑड की वैल्यू क्या होती है? ऑड। ऑड प्लस ऑड की वैल्यू क्या होती है? इवन, राइट? यही तीन बातें होंगी यूजुअली। अब अगर मैं यहां नंबर्स को देखूं तो 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 मेरे पास, ये 1 3 5 7 9, ये 5 नंबर्स हैं, और ये 2 4 6 8 10, ये 5 नंबर्स है। 5 नंबर्स ये हैं वो ऑड वाले हैं, 5 नंबर्स ये हैं जो इवन वाले। 5 नंबर ऑड वाले, 5 नंबर इवन वाले। एक बात बताओ, अगर मैं ये ऑड नंबर्स हैं, इनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, दो ऑड नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे क्या देगा? दो ऑड नंबर को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं, 1 प्लस 3 इवन, राइट? फिर बाकी बचे 5 प्लस 7, इससे मैं प्लस या माइनस करूं, ये क्या देगा? इवन, ये भी इवन देगा। बच गया एक मेरे पास ऑड, तो ये इवन फिर से इवन मेरे को दिया, राइट? लेकिन आखिरी में एक ऑड बच गया, तो इवन प्लस ऑड विल बी ऑड ओनली। तो ये अल्टीमेट रिजल्ट ये हमेशा ऑड देगा, ये मैं बोल सकता हूं। ये Yes, sir. अल्टीमेट रिजल्ट हमेशा और हमेशा मेरे को ऑड देगा, लेकिन ये रिजल्ट हमेशा मेरे को इवन देगा। तो आखिरी में ये दोनों पर ही तो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, एक इवन और दूसरा ऑड। क्या एक इवन और दूसरे ऑड पर ऑपरेशन लगा के आंसर क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, इवन या ऑड? ऑड। वेरी गुड। अगर ऑड रिजल्ट आएगा तो ऑड नंबर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता, तो ये कभी मैं जीरो बना ही नहीं सकता। रसम क्लियर है बेटा? क्या आप बताओगे इस पे कंसेप्ट क्या पकड़ा? अगर मैं बोलूं कि चलो ठीक है ये बात हो रही है, तो क्या कंसेप्ट क्या पकड़ में आया? ऑड नंबर आपके पास जो गिवन थे, कितने ऑड नंबर्स थे आपके पास? हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर? 5. ऑड नंबर्स। 5 ऑड नंबर्स मेरे पास थे, तो 5 ऑड नंबर्स, तो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है। अगर 5 ऑड नंबर मेरे पास है, तो कैसा भी मैं ऑपरेशन लगाऊं, हमेशा रिजल्ट मेरे को क्या मिलता? ऑड Odd. मिलता। एंड इवन वाले तो हमेशा इवन देते, तो मेरे लिए कभी पॉसिबल नहीं होता। लेकिन क्या आप 1 2 3 4 5 6, अगर इसमें मैं कोई ऑपरेशन लगाऊं इनके बीच में प्लस माइनस का, क्या बोलते हो, ये जीरो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जल्दी से चैट में।
कंसेप्ट को यूज करें जो अभी हमने देखा एंड उस पर थोड़े से थॉट प्रोसेस। इस बार मैंने 6 टाइम्स दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रसन्न हो गया, अनुष्का का भी आ गया, वेरी गुड बेटा। आई गेस सिया का भी आ गया है, विहान का भी आ गया, वेरी गुड बेटा। हर्ष, हर्ष, वेरी गुड बेटा। वाई इट्स नॉट पॉसिबल? क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्या लगता है क्यों पॉसिबल नहीं होगा? इस बार ऑड नंबर कितने बार हैं आपके पास? 135, राइट। फिर से वही केस हो गया, ऑड नंबर टाइम्स है, राइट। अगर ऑड नंबर टाइम्स है तो अल्टीमेट रिजल्ट आपके पास ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर तो ऑड ही आना चाहिए। तो जब भी ऐसा केस आ जाए ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, वी कांट कैंसल आउट और मेक दिस 0, राइट। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था 1 2 3 4 5 अप टू 50 एंड इसके बीच में आपको प्लस और माइनस साइन लगाने थे। क्या अब आप मतलब जो एक्चुअल क्वेश्चन था वो मैंने आपको दिया कॉम्पिटिटिव का, ये 50 टाइम्स प्लस माइनस 50 टाइम्स नंबर गिवन है 1 to 50 एंड इसमें प्लस माइनस साइन लगाने। जस्ट यू हैव टू थिंक, इज दिस पॉसिबल टू मेक दिस 0 और नॉट? केवल आंसर आपके यस और नो में। अरे वाह प्रसन्न, बहुत सही, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मारा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अरे वाह सिया, वेरी गुड। हर्ष, वेरी गुड। अनुष्का, वेरी गुड। व्यान, व्यान, अक्षर, अक्षर कंफर्टेबल है आपको लिखने में? नहीं तो आप बोल भी सकते हो बेटा। वेरी गुड व्यान, बहुत अच्छे बेटा। अक्षर, सर मुझे समझ में नहीं आया। सी, आपको नंबर ऊपर वाले नंबर से देखे हम लोग पहले जो लिखा था, ये 0 ऑड नंबर होता है ये, या इवन नंबर, ये समझ में आ गया था? यस सर। 0 क्या होता है? 0 इवन नंबर, ठीक है, 0 इवन नंबर होता है ना। अब आपके पास जैसे 135 है, 1 + 3 करूंगा, जो भी आपके पास नंबर आएगा वो इवन आएगा या ऑड आएगा? इवन। वेरी गुड, ये 4 आ गया। फिर एक नंबर 5 है, इसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो रिजल्ट आएगा अब, दैट इज इवन और ऑड? ये इवन है, ये इवन है और ये ऑड है बेटा। तो एक इवन और एक ऑड को प्लस और माइनस में करूंगा तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या मिलेगा मेरे को? ऑड मिलेगा, ऑड। यस सर। राइट। अब ऑड नंबर को इवन नंबर के साथ प्लस करके क्या मैं कभी 0 ला सकता हूं? ऑड नंबर को इवन, कोई भी ऑड नंबर और इवन नंबर को ऐड करूंगा तो नंबर तो ऑड आएगा, जबकि जो 0 है वो तो इवन नंबर है। मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा। क्यों पॉसिबल नहीं हुआ? क्योंकि ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं हुआ। ठीक है, यस ये सर। वेरी गुड। अब देखो क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन में 1 to 50 दिए हुए, तो कितने ऑड नंबर है यहाँ पर? कितने ऑड नंबर है यहाँ पर? आधे इवन आधे ऑड होंगे, राइट। आधे इवन आधे ऑड होंगे तो 1 3 5 7 अप टू 49 जो गिवन है, तो 25 ऑड नंबर्स हैं, यस सर। राइट। 25 ऑड नंबर को मैं कैसे भी प्लस या माइनस करूं, आखिरी में जो आंसर आएगा वो ऑड आएगा। बस यस सर। बस इसी ऑड के लिए हमने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। इज दिस ओके? ओके सर। श्योर है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं, राइट ना? सो इस पे लाइक डिफरेंट वैरायटी जो क्वेश्चंस होते हैं किस तरह के रहेंगे, ध्यान देना। प्रोडक्ट ऑफ 22 इंटीजर्स,
इज इक्वल टू 1। 22 इंटीजर्स का प्रोडक्ट मैंने लिखा एंड दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है। इज द सम ऑफ दीज नंबर इज 0 और नॉट। क्या इन सब का सम 0 होगा या नहीं होगा, आपको बताना है। क्वेश्चन फिर से सुन लो। 22 इंटीजर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया एंड उसका प्रोडक्ट जो आपके पास आ रहा है दैट इज 1, राइट। अब ये 22 इंटीजर्स जो मल्टीप्लाई आपने किया है, इनको अगर सम करोगे तो क्या वो 0 हो सकता है या नहीं हो सकता? ट्राई करना चाहेंगे आप लोग या मैं करूं? नो? अरे वाह, आंसर भी आ गया। वेरी गुड हर्ष, वेरी गुड, वेरी गुड। नो नो, वेरी गुड विहान, वेरी गुड सिया, हर्ष, अनुष्का, अरे वाह, ये हुई ना बात। आप लोगों के पास 30 सेकंड है। सही है ये? ट्रू मीन्स बेटा, अच्छा मैंने पूछा सर होगा सही। या नहीं? 0 0 होगा या नहीं? यस सर। 0 होगा या नहीं? 0 होगा, यस यू आर सेइंग, और 0 नहीं हो सकता? सर होगा। होगा। आइए देखते हैं। 22 इंटीजर्स को मैं मल्टीप्लाई किया एंड दैट इज इक्वल टू 1, राइट। 22 इंटीजर्स, तो मान लो ये है x1 x2 x3 अप टू x22, इसकी वैल्यू हमने कर ली 1। ये ठीक है पहले। अब एक बात बताओ, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, राइट। इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने पर 1 आ रहा है, तो ये इंटीजर्स जो आपके पास गिवन है ये क्या होंगे? क्या पॉसिबिलिटी है, क्या क्या नंबर हो सकते हैं? क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? यस, Plus minus 1. वेरी गुड। इधर +1 और -1, बट जो -1 भी होगा वो पेयर में होगा। जो -1 भी होगा दैट मस्ट बी इन पेयर, राइट। सो इफ आई एम सेइंग कि 22 नंबर्स मेरे पास गिवन है, तो फर्स्ट ये हो सकता है ऑल आर 1। केस सेकंड ये हो सकता है ओनली 2 विल बी -1 और अदर आर 1s, राइट। केस फोर थर्ड हो सकता है 4 विल बी -1 अदर आर 1, राइट, एंड सो ऑन। तो मेरे को हमेशा जो नंबर आ रहे होंगे, जो इवन वाले नंबर मेरे पास आ रहे होंगे, राइट, जो 1 आ रहा है मेरे को प्रोडक्ट, इसमें एक चीज तो फॉर श्योर है कि मुझे ये हमेशा पेयर में मिले। -1 हमेशा पेयर में मिलेगा। इज दिस ओके? राइट, -1 हमेशा पेयर में मिलेगा। तो अगर मैं लीस्ट केस की तरफ भी जाऊं, अल्टीमेट केस की तरफ जाऊं, तो 22 में कितने मेरे पास हो सकते हैं -1? तो मैं बोलूंगा सबके सब -1 हो जाए। 22 के 22 -1 हो जाए, तो सब -1 मल्टीप्लाई करने पर यू विल गेट द आंसर एज 1। इज दिस ओके? राइट, मीन्स अब यहां तक क्लियर है सबको? राइट। सो अब ये पूरे केस आपके पास दिए हुए हैं। इस केस में सम 0 आ सकता है फर्स्ट में, तो ऑब्वियसली नहीं। क्या सेकंड केस में 0 आ सकता है? फर्स्ट केस में क्या आ गया? 22। सेकंड केस में क्या आएगा? -1 -1 +1 +1 मैंने खत्म कर दिया, तो मेरे पास कितना बचेगा सम? 18, 18. राइट। अगर 6 4 मैंने कर लिया, 4 4 8 तो मेरे चले गए। क्या आंसर आएगा थर्ड वाले केस में, बताओ? 14. 14, राइट। फिर 10, फिर 6, फिर 4, फिर 2, राइट। सम तो ऐसे ही आ रहा है। क्या कभी भी 0 के लिए पॉसिबिलिटी बन रही है आपके पास? राइट, तो कभी हमारे पास ये नंबर 0 को पॉसिबल करेगा ही। अच्छा, क्लियर है बेटा? यस सर। राइट, सी, ठीक है ना। सो नंबर्स के बारे में जो वर्क कर रहे थे, इसको मैं थोड़ा सा अलग लाता। आप लोग जहां भी बैठे होगे रूम में, ध्यान से देखो अपने रूम को। मान लो ये जो रूम पे आप बैठे हुए हो,
ये रूम कुछ ऐसा है। ये 3 डायमेंशनल रूम कुछ ऐसे ही दिख रहा होगा बेटा, राइट। जैसे मैं भी यहाँ बैठा हूं तो रूम है, राइट। ये एक लेंथ ये वाली हो गई, एक लेंथ ये वाली हो गई, और एक लेंथ ये वाली हो गई। ये 3 लेंथ मेरे पास दिए हुए। मान लेता हूँ ये तीनों लेंथ जो है ये 1 1 1। एक इंसेक्ट है, राइट, एक इंसेक्ट है जो यहाँ पर है, राइट, ए पॉइंट पर, एंड डायगनली अपोजिट बी का पॉइंट है, उसे यहां पहुंचना है, राइट। कंडीशन सिर्फ एक, क्या कंडीशन ये है कि इट कांट फ्लाई, ये फ्लाई नहीं कर सकता, इसे क्रॉल करके जाओ। जैसे ये रूम है ना, तो एक यहां से गया वो वाले कॉर्नर जो उस तरफ है वो कॉर्नर पे जाना, राइट, बट इट कांट फ्लाई, राइट, एंड 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 ये गिवन, राइट। नाउ इट हैज टू क्रॉल, राइट, पहले क्वेश्चन लिख लो, राइट। नाउ इट हैज टू क्रॉल। आप बताएं कितना डिस्टेंस मिनिमम कवर करना पड़ेगा? What is the minimum distance it has to cover? Yeah, very good बेटा। साइड इंटू 3 मतलब 3 मीटर, मतलब 3 मीटर अगर मैं बोल रहा हूं तो दिस विल बी 3 मीटर, राइट। वेरी गुड, नॉट बैड विहान। अनुष्का वेरी गुड, नाइस थॉट, वेरी गुड बेटा। Kimaya, please switch on your camera. लेट्स स्टार्ट। क्या मैं स्टार्ट करूं? अक्षत, प्रसम, विहान, अनुष्का एंड चलो चलो चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। विहान सेम, सिया गुड, यू हैव स्टार्टेड, नहीं तुरंत आंसर किया था, वेरी गुड। हर्ष, क्या बोला आपने बेटा? हर्ष का भी 3 है, प्रसम 2 सी। चलो एकदम बेसिक से देखते हैं, राइट। बेसिक मेरा क्या बोलता है कि अगर मान लेते हैं मेरे पास एक ऐसा सिचुएशन दिया, राइट, ये एक स्क्वायर मेरे पास गिवन है, एंड इस स्क्वायर में यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड रीच टू दिस पॉइंट। ये 1 है, ये 1 है। मिनिमम डिस्टेंस क्या बनेगा, कहाँ बनेगा? डायगोनल पे, पाइथागोरस, राइट। ये डायगोनल जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मेरी मिनिमम होगी। इज दिस ओके? इज दिस ओके? सबको क्लियर है ये, राइट? ये सभी को क्लियर है ना? अब मैं, मेरे बैग में कोई बुक मिल जाए। एक बुक है मेरे बैग, सॉरी है। मान लो ये है सिचुएशन, ये सबको दिखाई दे रहा होगा, राइट। ये सिचुएशन, ये रूम, दिस एंड दिस, यू एबल टू सी दिस? सबको दिखाई दे रहा है, राइट? कैन यू सी दिस? Yes, sir. Right? See, it has to start from this and it has to reach to this. यही है मेरे पास। हिमाया, हिमाया बेटा, Yes, sir. देखो क्वेश्चन क्या है। कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो, सबके लिए आसान रहेगा, हम सब लोग बात कर पाएंगे बेटा ना। क्वेश्चन क्या था ना, एक रूम है 1 क्रॉस 1 क्रॉस 1 का, एंड एन इंसेक्ट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, राइट। ये वाले पॉइंट से स्टार्ट करके ये वाले पॉइंट पे पहुंचना है। तो अब हमारी डिस्कशन ये चल रही है कि मिनिमम डिस्टेंस से अगर ट्रैवल करना है तो वो मिनिमम क्या हो, राइट। सो व्हाट आई एम सेइंग कि इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम दिस एंड रीच एट दिस पॉइंट, ठीक।
तो हम लोगों ने पहले रखा कि चलो पहले ये बात करते हैं कि हम लोग 2D में अगर मैं बात करूं तो ये 1 है, ये 1 है, राइट। तो इसे ट्रैवल करने के लिए डायगनली जाना चाहिए, सही है ना। डायगनली जाएगा तो वो मिनिमम होगा, और डायगनली जाएगा तो दिस विल बी 1 स्क्वायर ये तो सबको क्लियर है। और अनुष्का वेरी गुड बेटा, आपने यही सोचा भी था आई गेस, नहीं सर राइट? मुझे Yes, सर sir. मुझे ये डाउट था, क्या वो डायगनली ट्रैवल कर सकता है कि सिर्फ लाइंस पे ट्रैवल कर सकता है? डायगनली ट्रैवल कर सकता है। आप लोग फिर से अच्छा, ओके। डायगनली ट्रैवल कर सकता है, मैंने कुछ हिंट भी दिया है। टेक योर टाइम, 2 मिनट आप सबके पास है। दो मिनट सबके पास है, एक बार डायगनली भी ट्रैवल कर सकता है पर्सन, रूट टू नॉट बैड। वेरी गुड, वेरी गुड, डायगनली कर सकता है ट्रैवल। तो हर्ष ने एंड प्रसम ने चेंज किया आंसर। हर्ष लेकिन 1.4 1 प्लस 1.4 बोलना चाह रहे हो ना बेटा? हर्ष वो तो रूट टू तो वो वाला हुआ बेटा, उसके बाद उसे ऊपर भी तो जाना है, तो फिर 1 ऊपर जाएगा ना। मतलब ये मान लेता हूं, ये जो हमारे पास था ये सिचुएशन था ब्लैक। ये मेरा बेस बना हुआ है, एंड ये मान लेता हूं इसी पर ये वाला वॉल जो है ऐसा बना हुआ है। आई गेस ऐसा है ना, ये वॉल बना हुआ है, ये बेस वाला ये बना, ठीक है। इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम दिस, यहां से स्टार्ट करके इसे यहां पहुंचना था। तो आई होप आपने ये बोला है, शायद ये किया और यहां से ये कर दिया, यही ना। ये वाली हो गई थी रूट 2 और ये हो गया था 1। तो अनुष्का ने, प्रसम ने और हर्ष ने आई गेस ये चीज को पिक किया है, आई एम नॉट रॉन्ग। प्रसम ने, अनुष्का ने, विहान आपने भी यही सोचा था बेटा? कि माया ये क्लियर है बेटा, ये स्टेप क्लियर है, राइट? अक्षत ओके, सिया ओके, राइट। लेकिन 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 कहानी में अभी ट्विस्ट है, वेट करो वेट करो, देखो। अब मैंने कहा कि अगर ऐसा है, ये था, मैं क्या कह रहा हूं कि ये जो मेरे पास है, राइट, ये वाले को मैंने, ये वाले को यहां ड्रॉ कर रहा हूं पहले, राइट। मतलब ये समझो, ये जो मैं बुक आपको दिखा रहा था ना, बुक सबको दिख रहा है, राइट। ये मैं जो दिखा रहा था, यहां से उसे यहां दे आ रहा था। मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने रूम को पूरा ओपन अप कर दिया ऐसा। अगर मैं रूम को ओपन अप कर दिया तो अब उसे यहां से ऐसा ट्रैवल करके यहां जाना है। मतलब मेरे पास जो गिवन सिचुएशन है उसे मैं बोल सकता हूं ये मेरा बेस है, राइट। और ये जो ऊपर बना हुआ है ये वाला लाइन, जो हमारा वॉल बना हुआ है साइड का वॉल, उसको भी मैंने ओपन कर दिया, तो वो ऐसा कुछ खुलेगा। मतलब मुझे ट्रैवल करना था यहां से लेके यहां तक, राइट। ये लेंथ 1 था, ये लेंथ 1 था, ये लेंथ 1 था। तो ये लेंथ मेरे पास जो आएगा, ये कितना लेंथ आ गया? 2। ये लेंथ मेरे पास क्या दे रहा है? 1। तो ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है। ये 2 है, ये 1 है। क्या बोलते हो, ये लेंथ कितना होना चाहिए? √5। वेरी गुड बेटा, √4 + 1 √5। सो आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जरूरत है। एक बार ध्यान से देखो, कहीं पर कंफ्यूजन हो तो प्लीज आस्क। हाँ, पहले ध्यान से देखो इस चीज को। इज दिस ओके? क्या ये क्लियर हुआ?
इज दिस ओके? ठीक है एवरीवन, सही है, वेरी गुड वेरी गुड, राइट। सो थोड़ा सा हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाने की जरूरत है, राइट। वैसे ही एक छोटा सा क्वेश्चन और मैं आपको देना चाह रहा हूं, ये पूरी तरह से आपको अलग लेवल को एक दिखाएगा, आपका लेवल को कैसे वर्क करना होता है, राइट। वेयर इज द प्राइस, राइट। ये बहुत फेमस पजल है, राइट। हम अभी इनिशियल जितने भी है ना फेजेस, उसमें हम लोग पजल करेंगे, मैथ्स की यही छोटी 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 बातें करेंगे, धीरे धीरे कंसेप्ट बनाएंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे जो हमारे आराम से क्वेश्चन सॉल्व करना मैथ्स में सबसे सिंपल है, राइट। अपने आप को बिल्ड करना उस तरीके से जो एक थोड़ा सा अच्छा काम है, जिसको हम लोग धीरे धीरे तैयार करेंगे। क्वेश्चन क्या है? वेयर इज द प्राइस, राइट। ये आपके पास ट्राइंगल, स्क्वायर एंड सर्कल गिवन है एंड अलग अलग कलर गिवन है। प्राइस जो है इसमें रखा हुआ है, दो लोग हैं, कोई भी नाम आप जो भी चाहो ये कर लो, राइट। सेला एंड कॉलिन, राइट। उस सेला को हमने अलग से बुलाया और उसको बता दिया कि यार जानते हो ट्रायंगल में है, या स्क्वायर के पीछे है, या सर्कल के पीछे। कॉलिन को हमने अलग से बुलाया, उसको बता दिया कि जानते हो कलर कौन सा है, वो बता दिया ग्रीन है, राइट ना, या ब्लू है, या जो भी, उसको कलर दोनों को बता। अब दोनों को स्टेज में एक साथ में लाया गया, ठीक। होस्ट ने पूछा, मान लो आप में से दो लोगों को अलग अलग प्राइवेटली मैंने यहाँ पर मैसेज कर दिया दोनों को कि भाई ये कलर है ये, राइट। पहली बार, और आप लोगों को मालूम है कि आप दोनों में से दोनों को मालूम है ये बात कि एक को कलर मालूम है और एक को शेप मालूम, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है सबको? नाउ नाउ आई एम आस्किंग, डू ईदर ऑफ यू नो वेयर इज द प्राइस? आप दोनों ने बोला नॉट नॉट पॉसिबल, बट आप दोनों को ये मालूम है कि इन दोनों, हमें बाजू में जो है उसको कलर मालूम है, मेरे को शेप मालूम है, लेकिन आप दोनों ने बोला कि नहीं मुझे नहीं मालूम, दोनों ने नहीं बोला, राइट। साइलेंस हो गया। फिर दूसरी बार पूछा होस्ट ने, मतलब मैंने फिर से पूछा आपसे, डू यू नो वेयर इज द प्राइस? आप दोनों ने फिर जवाब नहीं दिया। थर्ड चांस जब आया, मैंने पूछा यू नो, राइट। आपने बोला यस। क्या हो रहा है? तो मैं पहले तो हिंट करूं कि फर्स्ट और सेकंड साइलेंस जो है वो एलिमिनेशन हो रहा है। पहले में मुझे एलिमिनेट करना है, फिर दूसरे में एलिमिनेट करना है, तीसरा में एलिमिनेशन हो जा रहा है। कैसे बिल्टअप करें, राइट, कैसे बिल्टअप करें, आइए देखें, देखा जाए। से मैं दिखाता हूं क्वेश्चन सॉल्व करके कैसे आपको थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है। ध्यान से देखिए, हमारे पास राइट ग्रीन, ब्लू और थर्ड कलर कौन सा है? रेड ही ले लेता हूं, चलो, है तो रेड नहीं बट रेड चलेगा। शेप है ट्रायंगल, स्क्वायर एंड सर्कल, राइट। अगर मान लो मैं बोल रहा हूं कि ट्रायंगल के पीछे में प्राइस होता, मैं अलग से ले जाके बोला था, और ट्रायंगल के पीछे में प्राइस होता, तो फर्स्ट जब मैंने क्वेश्चन पूछा था ये, डू यू नो वेयर इज द प्राइस, तो क्या लगता है फर्स्ट सेला जो है उसे आंसर मालूम होता या नहीं मालूम होता? अगर ट्रायंगल के पीछे होता प्राइस तो 100% उसे मालूम होता, क्योंकि ट्रायंगल एक ही है या दो है? दो है, सर दो है। मतलब पॉसिबल नहीं होता, ठीक। लेकिन अगर मैं यही बोलता कि नहीं स्क्वायर के पीछे प्राइस है, तो क्या लगता है इसे मालूम होता या नहीं होता? राइट, एक फर्स्ट चीज। तो क्या आपको लगता है स्क्वायर हमारा आंसर है या नहीं? हाँ हाँ हाँ,
आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड। तो स्क्वायर तो हमारा आंसर कभी हो ही नहीं सकता, ये सबको कंफर्म है, सबको क्लियर है, सबको कंफर्म है, सबको क्लियर है, राइट। कलर में बताओ कौन सा कलर है जिसको मैं बोलूं कि वो कलर तो आंसर हो ही नहीं सकता? ब्लू। ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर है जो हमारे पास इकलौता है, राइट, सिंगल है वो। अगर ब्लू में प्राइस होता तो कॉलिन बोलता है यस, फर्स्ट ही क्वेश्चन के बाद बोलता है यस आई नो ब्लू के पीछे प्राइस है एंड ब्लू इज द आंसर। तो ब्लू हमारा आंसर नहीं हो सकता था, ये भी क्लियर है। ब्लू भी चला गया एंड स्क्वायर भी चला गया, ठीक, ब्लू भी चला गया और स्क्वायर भी चला गया, ये दोनों चीजें आपके हट गए। ठीक है ठीक है ठीक है, सब लोग हाँ बोलोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा। यस सर। Yes, sir. प्रसन्न Yes, ठीक sir. है, बेटा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अक्षर वेरी गुड एवरीवन। अब बताओ सेकंड चांस में अब फिर से क्वेश्चन पूछा। अब इसमें अगर सेकंड चांस में मैंने क्वेश्चन पूछा, अगर सेला से क्वेश्चन पूछा था सेकंड चांस में, और सेकंड में क्या लगता है कहां पर आंसर होता तो हमें पता चल जाता? टेक योर टाइम, अब सेकंड वाले का एक बार सोचो तो आप, फिर मैं बताता हूँ। शेप। सेम सर्कल। हो गया, करीब करीब दो एलिमिनेट हो चुके हैं, दूसरा एलिमिनेशन आपको चाहिए बस। अब दूसरे एलिमिनेशन पे आपको जाना है और बहुत सिंपल क्वेश्चन अब आपके लिए मैंने कर दिया है। सर्कल। वेरी गुड। Yes, sir. Circle. सर्कल एक, अगर मैं शेप के हिसाब से बोलूं तो सर्कल मेरा, सर्कल सिंगल बच गया है, मतलब सर्कल में हमारा प्राइस नहीं होना चाहिए, तो सर्कल में प्राइस नहीं होना चाहिए। और यहां पर कौन से कलर में प्राइस नहीं होना चाहिए? राइट, सेकंड वाले में मेरे पास ये सिंगलटन बच गया है, मतलब रेड वाले में प्राइस नहीं होना चाहिए था। तो अब बचा आपके पास क्या, बचा कौन सा? ग्रीन ट्रायंगल। ट्रायंगल एंड ग्रीन। तो ये है जिसके पीछे मेरा मिस्ट्री छुपा हुआ है। इज दिस ओके? Second बिहार, elimination से मैं इस पूरे क्वेश्चन को फिर से आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि ये पजल में सबसे बड़ी दिक्कत की बात यही होती है, हमेशा लगता है आ तो गया लेकिन आता नहीं है। टेक योर टाइम, आप टाइम लेंगे 2 मिनट का, पूरी चीजों को सोचेंगे आप। नाउ यू हैव टू एक्सप्लेन। हिमाया क्लियर है बेटा? Yes, sir. राइट, टेक योर टाइम, सब लोग टाइम लें। विहान, विहान यस सर। क्लियर है? सिया? Sir, second elimination से समझा नहीं पड़ा। सेकंड एलिमिनेशन अभी जस्ट अ मिनट। वेरी गुड। चल, तो कौन एक्सप्लेन करेगा प्लीज, मेरे को हेल्प कौन कर रहा है? कि माया फर्स्ट एलिमिनेशन आप एक्सप्लेन करो प्लीज, ट्राई करोगे आप? Yes, sir. प्लीज बेटा। सर फर्स्ट हमने ब्लू सर्कल को एलिमिनेट किया बिकॉज ब्लू एक ओनली अकेला एक कलर था, तो उनको उसके बारे में सोचने के लिए। वेरी गुड। अगर ब्लू के पीछे प्राइस होता तो फर्स्ट चांस में ही ब्लू कलर जो हमारे पास था, पता था कॉलिन को कि कौन से कलर के पीछे, तो ब्लू कलर के पीछे होता तो कॉलिन बता देता ब्लू के पीछे है। कॉलिन लेकिन साइलेंस रहा कि उसको मालूम नहीं था आंसर, राइट, मतलब ब्लू के पीछे तो प्राइस नहीं है। सिया क्लियर है बेटा ये? राइट, वेरी गुड किमाया, बिल्कुल सही बात बेटा, कि पहला हमने कर दिया कि ब्लू को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब शेप में एक शेप है जो ऑड मैन आउट है, कौन सा शेप है जो ऑड मैन आउट है? स्क्वायर। स्क्वायर, मतलब फर्स्ट चांस में अगर शेप इसे सेला को मालूम होता कि स्क्वायर और स्क्वायर के पीछे ही प्राइस हो, वो बोलती यही है, तो उसको भी एलिमिनेट कर दिया मैंने, दोनों एलिमिनेट हो गया। अब सेकंड चांस की बात आई, मेरे ये दोनों एलिमिनेट हो गए हैं, जो आपको दिखाई नहीं दे रहे, ये दोनों एलिमिनेट है। अब ये जो बचा हुआ ये 3 है, इसमें 2 बातें आपके पास आ रही है। कौन है जो ऑड मैन आउट है? सर्कल। 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 तो सर्कल में अगर प्राइस होगा तब तो मैं बता दूंगा कि सर्कल वाला प्राइस है, मतलब प्राइस सर्कल में नहीं है।
कौन सा कलर है जो ऑड मैन आउट है? रेड। रेड, पिंक, Red. पिंक बोलो या रेड बोलो, जो भी आप ना, तो वो दोनों जो है हमारे आंसर में नहीं आने चाहिए, इसलिए मैंने कहा ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तभी दोनों साइलेंस है। तभी थर्ड चांस पे उसने बोला कि यही है मिस्ट्री बॉक्स जिस पर आंसर। इज दिस ओके? यस सर। यस सर। अरे इतने मजेदार इसके ये होते हैं ना, इतने इतने मतलब अलग तरीके से, कि धीरे धीरे इस पे ना आप जैसे जैसे डेवलप करते जाओगे यू नो कि ओके ना, सोचने का तरीका क्या हो। राइट, जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं वो एक फिक्स मेथड होता है, यहाँ पर हम लोगों को डेवलप करना है कि अगर क्वेश्चन है, राइट, आउट ऑफ द बॉक्स में कैसे जाऊं एंड उस पर वर्किंग कैसे करूं। राइट, तो दोनों जब एलिमिनेट हो गए तो मेरे पास एक ही चीज बच जाता है, वो है ट्रायंगल, और वो भी ग्रीन में। तो ग्रीन वाला जो ट्रायंगल है वही आपका आंसर होना चाहिए। राइट, ओके, ठीक है। एक क्वेश्चन लास्ट ऑन दिस ना, मैंने ये 10 कॉइन्स आपको दे दिए, 10 कॉइन, 3 कप दे दिए, तीनों कप में ये 10 कॉइन्स को आपको रखने। राइट, अनुष्का ध्यान से सुनना बेटा, ये सॉल्व चाहिए आप लोग से। हाँ, ध्यान से, प्रसन्न, अक्षत, सिया, ध्यान से बेटा। ये 10 कॉइन्स ये 3 ग्लासेस में रखने, इन सच वे ईच ग्लास कंटेन ऑड नंबर ऑफ कॉइन्स। हर्ष, विहान, कुछ लगाओ दिमाग अच्छा वाला। आउट ऑफ द बॉक्स मैंने पहले ही कहा है, हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स ना, जो आज तक सोचते आए हो भूल जाओ, हमें यहाँ पर ही अपने आप को कहीं ना कहीं पुश करना है कि आउट ऑफ द बॉक्स में कैसे जाऊं। Sir, in which scenario we have to put the coins? Anyway beta, like just you can put any number of coin, 1 coin, 2 coin or something, right? But in every time when you'll see, right, all the 3 containers or all the 3 this glasses will contain odd number of coins. क्लियर है ना बेटा, कि आपको ऐसा रखना है कि हर एक ग्लास में ऑड नंबर ऑफ कॉइन ही होने चाहिए, जबकि टोटल कॉइन मेरे पास है 10 और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। So, क्या मैं एक इसमें कुछ भी नहीं रखूं चलेगा? तो 0 हो गया बेटा, 0 तो इवन नंबर हो गया। अच्छा क्या? हाँ 0 इज द इवन वन ना, बट अच्छा अच्छा दिमाग लगाया था, वेरी गुड। कुछ इसी तरह से कुछ ट्विस्ट करना है, और सब कुछ ऐसे ही कुछ ट्विस्ट करना है। हाँ, अनुष्का हुआ बेटा? सर मैंने आपको मैसेज किया है। कुछ सोचो पॉसिबल करने का कोई उपाय, कुछ तो उपाय होगा, कुछ ऐसा उपाय जिसमें पॉसिबल हो जाए। अच्छा, 232 7 कॉइन, 3 कॉइन। सर हाँ सर सब कॉइन्स डालने ही पड़ेंगे या फिर कोई रख सकता है साइड में? नहीं, सब कॉइन डाल दे। ये चीटिंग हो जाएगी, तो 2-4 कॉइन लेके हम लोग चल लेते हैं। ये भी सही नहीं, 3 कॉइन डाला और पॉकेट में सर। मैं करूं क्या? सर 2 मिनट। ओके बेटा, हाँ, मैंने जो बोला है वो ख्याल रखना, आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ, वो नहीं कि जो रेगुलर सोचने वाला चीज तो आपको हटाना ही पड़ेगा, जैसे जैसे 3-4-5 क्लास में ही आप रेगुलर सोचना तो बंद कर दोगे ना, उसके बाद जितने भी स्कूल में ना सबके मजे ले रहे होगे। कि होगा कैसे बताओ।
मैं स्टार्ट करूं? विहान, कुछ आइडिया बेटा? सर हम लोग कॉइन को काट सकते हैं क्या? इतना टफ काम नहीं करना, सिंपल मैथमेटिकल काम करना है। देख, ये बैग में मैंने डाल दिया 1 2 3, राइट। ये बैग में मैंने डाल दिया 1 2 3 4 5। अब क्या बच गया? सर 2 कॉइन्स। 2 कॉइन्स बच गए। ऐसा करता हूं, अब तो ये तो गड़बड़ हो गया। इसमें 2 डाल दिया, लेकिन 2 क्या हो जाता है? इवन। Well, कितने कॉइन बच गए मेरे पास? सर 3 कॉइन्स। क्या सिचुएशन है, देख पा रहे हो? क्या कोई आंसर जो है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो? अनुष्का जैसा मुस्कुरा रही है, समझ में तो आ गया, इसे समझ में आ गया। क्या हुआ बेटा, बता। सर ये सही नहीं, आप कंटेनर कंटेनर के अंदर नहीं डाल सकते हैं। ये तो कंडीशन मैंने दिया ही नहीं था, मैंने बोला ही नहीं था ये बात, राइट। एक कंटेनर के अगर अंदर दूसरा कंटेनर मैंने डाला तो दिस कंटेन 3 कॉइन्स, दिस कंटेन 5 कॉइन्स, एंड दिस कंटेन 5 कॉइन्स। ये भी 5 हो गए, ये भी 5 हो गए, एंड दिस हैविंग 3 कॉइन्स, राइट। केवल ऑब्वियसली हो सकता है थोड़ा सा गड़बड़ किया मैंने, बट ध्यान रखना इस बात को। हम लोगों को सबसे पहला स्टेप यही है जो आज मैंने सिखाने की कोशिश की। जो प्रोटोटाइप चला आ रहा है, हम नहीं चाहेंगे हम उसे ही करें। आपका ब्रेन, आप जिस एज में हो बेटा, बिलीव मी, आपका ब्रेन किसी भी फॉर्मूला को कभी भी क्रैक कर सकता है। तो हमें हमेशा वो प्रोटोटाइप से अलग हटके आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, राइट। अपने आप को तैयार करना है कि अच्छे कंसेप्ट को मैं समझ पाऊं एंड अपने दिमाग से चीजों को सोचूं। ठीक है? ओके एवरीवन, राइट। आई होप आपने एंजॉय किया होगा आज के लेक्चर को, राइट। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग करेंगे, उसमें नंबर्स के साथ में हम लोग गेम करेंगे। जो भी गेम थ्योरी होता है नंबर्स के साथ में खेलेंगे एंड उससे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है? मैं आप लोगों को पूरा वो भी भेजूंगा कैसे कैसे हम लोग को आगे प्रोसीड करें। ओके, थैंक यू एवरीवन, राइट। कुछ भी डाउट हो या समथिंग, यू ऑल हैव माय नंबर, आप नंबर भेज सकते हो। किमाया, आपने लेट से ज्वाइन किया था बेटा, मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इसका, एक बार आप देख लेना। कहीं भी कंफ्यूजन होगा तो जस्ट यू कैन ड्रॉप मी मैसेज। ठीक है? प्रसम, इट्स ओके, समझ में आया पूरा? कोई दिक्कत नहीं? सिया ओके, विहान ठीक है, इफेक्ट हो ही रहा था, राइट। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू Thank you, सर। sir. यू।